दोस्तों, केंद्र सरकार देश में करीब 8 करोड़ से ज्यादा किसान भाइयों को पीएम किसान निधि सम्मान योजना के तहत हर साल 6,000 रुपए देती है। लेकिन भजनलाल सरकार ने किसान भाइयों की परेशानियों को देखते हुए पिछले साल 2,000 रुपए अतिरिक्त देने की घोषणा की थी, जिसमें किसानों को पहली किस्त में 1,000 और दूसरी और तीसरी किस्त में 500 रुपए देने की घोषणा की थी। लेकिन भजनलाल सरकार ने किसान भाइयों को एक और बड़ी सौगात दी है, जिसमें पीएम किसान सम्मान योजना में वृद्धि करने की घोषणा है, जिससे किसान भाइयों को अब 8,000 रुपए की जगह अधिक राशि मिलेगी। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। भजनलाल सरकार की घोषणा के बाद प्रदेश के किसान भाई खुशी से झूम उठे हैं, क्योंकि पहले राजस्थान के किसान भाइयों को केंद्र सरकार की तरफ से 6,000 रुपए और राज्य सरकार की तरफ से 2,000 रुपए मिलते थे। इस प्रकार प्रदेश के किसान भाइयों को हर साल 8,000 रुपए मिलते थे, जो अब भजनलाल सरकार ने बढ़ा दी है। इस घोषणा का मकसद किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करना और खेती की आधुनिक तकनीकों से जोड़ना है। लेकिन क्या ये योजनाएं वाकई में किसानों की जिंदगी बदल पाएंगी? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जाने वाली 8,000 रुपए की वार्षिक राशि को बढ़ा दिया है। इसके अलावा गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मिलने वाले 125 रुपए प्रति क्विंटल के बोनस को बढ़ाकर 150 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने सिंचाई सुविधाओं को बेहतर करने के लिए 900 करोड़ रुपए के अनुदान की घोषणा की है। इसके तहत 25 फार्म पॉन्ड, 10,000 डिगी, 50 सौर पंप और 20,000 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन तैयार की जाएगी। इससे करीब 4 लाख किसानों को फायदा होगा। साथ ही 1 लाख हेक्टेयर में माइक्रो इरिगेशन और 3.5 लाख हेक्टेयर में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए 1250 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। 324 करोड़ रुपए खर्च कर 75,000 किसानों को 30,000 किलोमीटर तारबंदी के लिए अनुदान मिलेगा। राजस्थान कृषि विकास योजना के तहत 1,350 करोड़ रुपए से नई तकनीकों, जैविक खेती और क्षमता विकास पर काम होगा। इसके अलावा 180 करोड़ रुपए की लागत से 35 लाख बीज मिनी किट मुफ्त बांटे जाएंगे। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के तहत 5.44 लाख किसानों को 63 करोड़ रुपए के 1.13 लाख क्विंटल उच्च गुणवत्ता वाले बीज दिए जाएंगे। किसानों को आधुनिक उपकरणों तक पहुंच देने के लिए 210 करोड़ रुपए से 1000 कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए जाएंगे। 350 करोड़ रुपए के अनुदान से 1 लाख किसानों को ट्रैक्टर और अन्य उपकरण मिलेंगे। इसके साथ ही कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के लिए 50 करोड़ रुपए की लागत से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होगा। मक्का और मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए बांसवाड़ा और भरतपुर में भी नए सेंटर खोले जाएंगे। ग्रीन हाउस, पॉली हाउस और शेडनेट जैसी तकनीकों के लिए 225 करोड़ रुपए का अनुदान देकर 2,000 किसानों को लाभ दिया जाएगा। ड्रोन के जरिए नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के छिड़काव के लिए प्रति हेक्टेयर 2,500 रुपए का अनुदान भी मिलेगा। किसान उत्पादक संगठनों के 100 सदस्यों को इजराइल जैसे देशों में और 5,000 किसानों को राज्य के बाहर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। साथ ही 50 करोड़ रुपए की लागत से 1 लाख भूमिहीन कृषि श्रमिकों को 5,000 रुपए तक के उपकरण दिए जाएंगे। हालांकि ये योजनाएं कागज पर प्रभावी दिखती हैं, लेकिन इनका असली प्रभाव तभी दिखेगा जब इन्हें जमीनी स्तर पर उतारा जाएगा। किसानों को अवसर, अनुदान और योजनाओं का लाभ समय पर न मिलने की शिकायत रहती है। इसके अलावा छोटे किसानों तक इन सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करना भी एक बड़ी चुनौती है। भजनलाल सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि राशि को बढ़ाने के बाद किसान भाइयों के चेहरे खिल उठे हैं। अब राज्य के किसान भाइयों को 8,000 रुपए की जगह 9,000 रुपए मिलेंगे, जिससे किसान भाइयों के खेती की बुआई, बीज आदि में खर्च होने वाली राशि में सहायता मिलेगी। अब देखना ये होगा कि भजनलाल सरकार किसानों से जुड़ी योजनाओं को धरातल पर उतारती है या फिर उनकी घोषणाएं सिर्फ कागज में ही सिमट कर रह जाएंगी। लेकिन भजनलाल सरकार ने पीएम किसान निधि की राशि बढ़ाकर प्रदेश के किसान भाइयों को बड़ी सौगात दी है, जिससे किसान भाइयों के चेहरे खिल उठे हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।
ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।